सहारनपुर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री के भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। इसके अलावा बड़े नेता भी सहारनपुर में आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण जी भी सहारनपुर पहुंचे हैं। उनसे होगी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। कल से उनके कार्यक्रम सहारनपुर में लगे हुए हैं। आपका बहुत बहुत यहाँ पर बीजी न्यूज पर बहुत आभार। सहारनपुर में भी स्वागत करने धन्यवाद और डीजी न्यूज के भी बहुत धन्यवाद। चलते हैं सर, आपके साथ आज आपके कार्यक्रम लगे हुए हैं। आपका बहुत स्वागत, आनंद आएगा। चलते हैं, चलते करेंगे बात। जरूर, ठीक। आगे तो क्या चल रहे हैं सहारनपुर के अंदर सियासी समीकरण, जो बड़े नेता आ रहे हैं, सहारनपुर की जमीन को कैसे टटोल रहे हैं। मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, कल आप सहारनपुर में थे, आपके कार्यक्रम लगे हुए थे। नमस्कार जी। तो आज भी आप सहारनपुर में रहेंगे जी। कल क्या देखा आपने सहारनपुर की जनता का? कल मैंने सहारनपुर में अनुभव किया कि लोगों का जोश गजब का है और मोदी जी के परिवार में क्या धर्म, क्या जाति, क्या समुदाय, सब लोग साथ। हर कार्यक्रम में मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि सबका साथ जमीन पे देख रहा था। और क्योंकि सबका साथ है इसलिए सबका विकास भी संभव हो पा रहा है। सहारनपुर जहाँ पे हम लोग पिछली बार लोकसभा में चूक गए थे कुछ वोटों से, लेकिन मोदी जी ने ऐसी सभी सीटों पे, खासकर सहारनपुर पे बहुत ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर के विकास में इस वजह से कोई कमी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे जीत नहीं पाए। और आपने देखा कि विकास की बहार आई। मेरे मित्र कैबिनेट मंत्री, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने हर तरीके से सहारनपुर को केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिया और उसका परिणाम आज जमीन पे हम लोग को दिख रहा है। मंत्री जी, अभी मैं जब आपके साथ कुछ लोगों के बीच में बैठा था तो मैं सुन रहा था कि आपने कई कार्यक्रम सहारनपुर के अंदर किए हैं। लोगों के अंदर जोश है, उत्साह है। क्या आप ये मानते हैं कि वो वर्ग जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, सिर्फ उत्साह उसी में ही है, या जो अदर वोटर है जिसको आप साधना चाहते हैं, जिस समाज से आप भी आते हैं, या जो मुस्लिम है, उनको कैसे देखते? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस हिसाब से नहीं चलती कि ये जाति हम तोड़ लें, इसको वोट बैंक बना लें और हमारा उल्लू सीधा हो जाएगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति में विश्वास रखती है और हर एक वर्ग, धर्म, जाति, लिंग, कोई भी आप पहचान बना रही है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, कभी हमें इस वोट वर्ग से ज्यादा वोट मिल जाता है, कभी उस वर्ग से ज्यादा मिल जाता है, जो कि लोकतंत्र है, स्वीकार है। लेकिन हम हर चुनाव में हाथ जोड़ के हर घर पे, हर व्यक्ति के पास जाते हैं, विकास की बात रखते हैं, वोट हमें मिलता है। अगर आप विशेष रूप से जानना चाह रहे हैं अनुसूचित वर्ग की बात करें, अनुसूचित वर्ग का वोट अपने सहारनपुर में देखें तो पिछले 4 चुनाव में लगातार बढ़ता गया। नवीनतम चुनाव मेयर का चुनाव हुआ, डॉक्टर जय कुमार सिंह जी जैसे एक अच्छे प्रत्याशी को चुना गया और ये इसीलिए संभव हो सका क्योंकि सभी का वोट मिला। अनुसूचित जाति के बहनों भाइयों का वोट बहुत बढ़ चढ़ के मिला, किसी वोट बैंक के रूप में नहीं। विकास की योजनाएं मिली, विश्वास जीता मोदी जी ने, उसका प्रतिफल कि आज पूरी तरीके से अनुसूचित वर्ग और हर वर्ग भाजपा के साथ है। देखिए जी, जैसे आपने अनुसूचित का जिक्र किया तो वो समाज आज भी मायावती को अपना लीडर मानता है। मायावती जब सहारनपुर भी आई थी, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो वर्ग आपके पास आ जाए। मोदी जी चाहते हैं कि वो योजनाओं का लाभ देकर इस वर्ग के साथ जुड़ सके, बीजेपी के साथ वो वर्ग। लेकिन आपको लगता है कि चीजें बढ़ रही हैं या एक जगह स्टैंड है बस समाज का मायावती के पास? बहुत गहरा सवाल आपने पूछा। देखिए, जो वोट बैंक की राजनीति है, बल्कि मैं उसको बोलता हूँ जो वोटों के सौदे की राजनीति है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। अगर किसी भी पार्टी को लगे कि ये वोट तो मेरी जेब में आ गया और वो व्यक्ति उस वोट का सौदा करने लगे, यानी कोई भी पार्टी अगर टिकट बेचती है तो ये शायद सबसे अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जैसे कोई व्यक्ति अपना वोट 500 रुपए, 1000 रुपए बेच देता है तो लोकतंत्र को नुकसान करने वाला सबसे बड़ा कृत्य ये होगा। उसी प्रकार पार्टियां भी कुछ ऐसा करती हैं जो अपना टिकट बेचती हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी गलती से भी न किसी व्यक्ति को वोट को खरीदने में जुटती है, न किसी अपने टिकट को बेचती, क्योंकि हम वोटों की सौदागरी नहीं करने नहीं आए हैं, हम लोगों को जोड़ने आए हैं, एक एक व्यक्ति को साथ लेकर के चलने आए हैं। इसी अगर बसपा की बात करें और भाजपा की बात करें तो यही अंतर है। आज अनुसूचित वर्ग बहुत बड़ी संख्या में भाजपा के साथ जुड़ा है, जुड़ता जा रहा है, केवल विकास के कार्यों की वजह से। मोदी जी ने विश्वास जीता, काम भी किया, बाबा साहब का सम्मान भी किया और सबको साथ जोड़ने का काम किया। ये सबको अच्छा लग रहा है। यही तो देश लोग देखना चाहते हैं, यही तो विकसित भारत की कल्पना है। 2019 का चुनाव, 2024 का चुनाव, 2019 में भी ठीक यही समीकरण बन रहे थे जिसमें बसपा का वोट और समाजवादी का वोट मिलकर के यहाँ से हाजी फजलुर रहमान सांसद बने थे। 2024 में भी ठीक यही समीकरण बनाने की एक तरफ बसपा कोशिश कर रही है तो एक तरफ इमरान मसूद हैं। तो समीकरण ठीक वैसे ही हैं, प्रत्याशी लगभग सेम है। 19 में बीजेपी चुनाव हार गई थी, तो इस बार अलग क्या बदला है?
नहीं, समीकरण अंतर है इस बार, लेकिन सबसे पहला समीकरण है जो विकास का कार्य हुआ है वो सबके सामने है, उसकी वजह से जुड़ाव बहुत ज्यादा। दूसरा, जो भगवान श्री राम लल्ला का मंदिर तैयार हुआ है उसके कारण लोगों के मन में जो उत्साह है वो एक नई बात है। अब अगर आंकड़ों की, समीकरण की बात करते हैं तो पिछले चुनाव को मैं देख रहा था, अगर हम 2022 विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव मान के जोड़ देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी करीब 50-55 हजार से जीत रही थी। अब उस समीकरण में अगर देखें तो लोक दल भी आज एनडीए का हिस्सा है, तो हम लोग और बढ़त प्राप्त कर चुके हैं। इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, विरोधी पार्टियां एकजुट हैं या नहीं? विरोधी पार्टियां बिल्कुल भी एकजुट नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय ये कि मोदी का विरोध करो। तो अगर आप आंकड़ों की समीकरण की बात करना चाहते हैं तो हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, और कम से कम 1 लाख से तो हम सहारनपुर में शुरुआत ही कर रहे हैं। इसके आगे जो लोगों का उत्साह है, लहर है, इसका कोई आंकड़ा अभी नहीं मालूम हो सकता। इसका आंकड़ा मालूम होगा हम लोग को जब काउंटिंग होगी। मुझे विश्वास है कि एक बहुत बड़ी जीत इस बार सहारनपुर में होगी। भारतीय जनता पार्टी को, मोदी के परिवार को सहारनपुर जिताएगा और एक इतिहास रचेगा। जो विकास कार्य मोदी जी ने किए, हमें वोट मिला ना मिला, हम सीट जीते ना जीते, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है विकास करना। मोदी जी का निर्देश ये है, हमने उसका पालन किया। मुझे पूरा विश्वास है कि सहारनपुर की जनता ने इस बात को समझा। हम लोग काफी हद तक दिल जीतने में सफल हुए हैं, प्रतिफल इलेक्शन में मिल रहा है। इमरान मसूद यहाँ पर प्रत्याशी हैं, 14 में भी थे, 19 में भी थे और 24 में भी हैं। मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस 6 लाख पार जाएगी और चुनाव जीतेगी कांग्रेस सहारनपुर से। कैसे प्रत्याशी हैं, क्या कुछ देखते हैं इमरान मसूद को लेकर आप? ये तो मैंने अपने आंकड़ों का विश्लेषण आपको बताया, हमारी डेटा टीम बहुत अच्छे से काम करती है। वो 6 लाख कैसे कह रहे हैं ये तो वो बता सकते हैं, मैं आपको बहुत एक्यूरेट डेटा के साथ में बता रहा हूँ। लेकिन हम लोग शायद एग्जिट पोल या सिफोलॉजी करने के लिए नहीं बैठे हैं, ये तो आपने पूछा इसलिए मैंने चर्चा की। असली बात होती है लोग वोट क्यों देते हैं। लोग वहां वोट देते हैं, मैं वहां वोट देता हूं जहां मुझे आशा होती है, अंग्रेजी में बोले तो होप होती है। आज इस देश को मोदी जी से आशा है, इमरान जी से कौन सी आशा कोई रख सकता है? इमरान जी के जो बयान रहे हैं, जो उनके कृत्य रहे हैं, हमेशा विभाजनकारी रहे हैं, लोगों को चुभाने वाले रहे हैं। कोई विकास कार्य उन्होंने आज तक कभी नहीं किया, कोई देश को आगे बढ़ाने वाला काम आज तक नहीं किया। और तुलना कर लीजिए मोदी जी से, तुलना कर लीजिए अपने राघव जी भाई साहब से, जो राष्ट्र निर्माण में लगे हुए लोग हैं और विकसित भारत बनाने की एक बड़ी योजना पे हम लोग काम कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अपने सहारनपुर में अगर देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, तो कैसे एक एक करके हम लोग ने समस्याओं को हल किया। कानून व्यवस्था, सहारनपुर में तो अपहरण उद्योग चलता था। आप याद करिए सहारनपुर में लास्ट फिरौती के लिए अपहरण कब हुआ था? कोई याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा। सबसे बड़ा आंकड़ा यही है ना। तो परिवर्तन हुआ, उद्योग सहारनपुर में आना बंद हो गए थे, जबकि हमारे सहारनपुर में हमेशा से उद्योग रहे थे। एमएसएमई में इसको सहयोग किया गया, ओडीओपी में लाए। आज देखिए हमारा चाहे फर्नीचर उद्योग हो, चाहे हमारी इंडस्ट्रीज हो, पेपर हो, टोबैको हो, सब हमारा कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो क्या हमारा समाज, हमारी सरकार समस्याओं को हल करने वाली है या समस्याओं को पालने और टालने वाली है? देखिए सर, मैं आपको 2019 का याद दिलाऊंगा, जब प्रधानमंत्री सहारनपुर आए थे तो उन्होंने कहा था मंच से कि, मैं इमरान मसूद को कोट करके कहूंगा, इमरान मसूद पर निशाना साधते हुए कहा था कि यहाँ बोटी बोटी वाले हैं, बेटी बेटी वाले नहीं है, हम बेटी वाले हैं, ये बोटी वाले हैं। लेकिन जब इस बार प्रधानमंत्री सहारनपुर आते हैं तो कोई जिक्र नहीं होता है। तो जब हमने इमरान मसूद से सवाल पूछा तो कहा कि मोदी तो बहुत बड़े नेता, हम पर नहीं बोले आज तो उनका कृपा है। तो आपको लगता है कि बोटी बोटी का जो बयान उन्होंने दिया था उससे वाकई में बीजेपी को पश्चिम लाभ मिलता है? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मूल बात है कि हमारे अंदर के भाव और हमारे जो विचार प्रकट होते हैं उसमें कितनी भी हम कोशिश कर लें, हम लगाव छुपाव नहीं कर सकते। तो इमरान जी हों, ऐसे और नेता हों जिन्होंने हमेशा कोशिश की कि एक टुकड़ा काटो और उससे काम चलाओ, जैसे कि अखिलेश जी अभी कर रहे हैं। वो पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, 3 समाज अगर मैं साध लूं तो मैं चुनाव जीताऊंगा। क्या ये लोकतंत्र की भावना है? नहीं, लोकतंत्र की भावना है हम सबके वोट मांगेंगे। मुझे पता है हर एक समाज से बराबर वोट नहीं मिलेगा, कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। हम विश्लेषण करते हैं कि हमको कहाँ वोट नहीं मिला, हम किसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाए, हम किसकी और आशाएं जागृत करें और वादे करें और उनको पूरा करें। ये लोकतंत्र का भाव है। तो इमरान जी के जो विचार हैं स्वागत है, लेकिन आज सहारनपुर के नागरिक बड़े पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, बहुत अलर्ट हैं। कल मैंने देखा, जितनी सभाओं में गया, 8 सभाओं में गया, सबसे खुशी की बात सहारनपुर के
साथियों को, भाजपा के संगठन को बधाई। हर जगह मुझको हर धर्म समाज के लोग विशिष्ट रूप से नजर आए। हमारी सफलता तो यहाँ पे हो गई, आंकड़ा तो अच्छा है ही, और जो आशाएं मोदी जी ने जागृत की हैं, छोटी मोटी नहीं, भारत को विकसित भारत बनाने की। और सहारनपुर तो हमेशा से औद्योगिक रूप से, कृषि के रूप से आगे रहा है जी। हमारे लोगों के जेब में ज्यादा आय रही है पूर्वांचल के मुकाबले। पूर्वांचल भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर मुझे विश्वास है सहारनपुर हमेशा एक कदम आगे रहेगा। तो आने वाले दिन अच्छे हैं और अच्छे होंगे। चलिए, मेरे दो अंतिम सवाल। एक सवाल ये, मायावती को लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि गठबंधन में जब उनको मिलाने की बात हुई तो मायावती जी अलग अपने ट्रेंड पर हैं। तो खासकर यहाँ के सहारनपुर के नेताओं ने भी कहा कि जो बसपा में थे कि मायावती जी बीजेपी के साथ मिलकर काम करती है। इस आरोप को आप कितना सही मानते हैं? देखिए, बसपा के सामने चुनौती ये है कि जो मान्यवर कांशीराम जी ने मिशन तैयार किया था, उनको जितना सलाम किया जाए कम। एक ऐसा महापुरुष जिसने अपने जीवन में एक मिशन शुरू किया और एक राष्ट्रीय पार्टी बना दी हो, ऐसा कोई उदाहरण पूरे देश में नहीं है जिसने राष्ट्रीय पार्टी अपने समय बना के खड़ी कर दी हो। आज जो मान्यवर कांशीराम जी की लेगेसी थी, जो उनकी विरासत थी, उसको बसपा ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ये दुख की बात है, उन्होंने एक बहुत बड़े मिशन को बर्बाद किया, लेकिन वो मिशन जिसलिए था सामाजिक न्याय की यात्रा के लिए, मैं लड़ाई शब्द नहीं बोलता हूँ, यात्रा के लिए, क्योंकि इसमें हम साथ हैं, उस यात्रा को मोदी जी ने बखूबी आगे बढ़ाया। आप विकास के दृष्टिकोण से देखिए, बाबा साहब, अन्य महापुरुषों के सम्मान के दृष्टिकोण से देखिए, हर दृष्टिकोण से इस काम को किया गया। अभी परसों संकल्प पत्र मोदी की गारंटी जारी हुआ, जो जनजाति गौरव के प्रतीक है हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, उनकी 150वीं जयंती अब आने वाली है, उसके लिए एक बड़ा निर्णय मोदी जी ने लिया। मैं आपसे ईमानदारी से पूछूं, सहारनपुर में कितने लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा? बहुत कम। कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा, लेकिन जब हम 150वीं जयंती मनाएंगे तो सब लोग जानेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा जी कितने बड़े क्रांतिकारी थे, आदिवासी क्षेत्र से आते थे, मात्र 25 साल की आयु में उनकी शहादत हुई। ऐसे महापुरुष के बारे में कांग्रेस ने, अन्य सरकारों ने हम लोग को पता ही नहीं लगने दिया। आज सबको जोड़ने का ऐसा काम हो रहा है। तो जो मान्यवर कांशीराम जी का मिशन था, सलाम उसको, जितना सलाम करें वो कम। बसपा के वर्तमान नेताओं ने, वर्तमान संगठन ने केवल लालच में, पैसे में उसको बर्बाद कर दिया। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि मोदी जी ने उसको और विस्तृत रूप दिया, आगे बढ़ाया, और सबका साथ सबका विकास, इससे ज्यादा सुंदर कोई नारा हो ही नहीं सकता जो उन्होंने दिया। बीजेपी 4 जून 400 पार तो कह रही है, तो सहारनपुर में आप हैं, आज भी सहारनपुर में रहेंगे, तो क्या आकलन कर रहे हैं कि सहारनपुर में कितने लाख पार? सहारनपुर में मेरा आकलन ये है कि जो शुरुआती समीकरण आंकड़ा है, उसी से हम 1 लाख से ऊपर पार से शुरुआत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी लहर विकास की है। भगवान श्री राम लला का मंदिर है, उससे लोगों के मन में उत्साह है। हमारे प्रत्याशी राघव भैया के प्रति बहुत प्यार लोगों के मन में है। और सबसे बड़ी बात, जो मोदी जी ने आशाएं सबके मन में जागृत की हैं, मुझे विश्वास है कि लाखों की जीत सहारनपुर में होगी। सहारनपुर सीट भाजपा के लिए पूर्व में बराबरी की सीट रही, लेकिन इस बार समीकरण अलग है। नए नए जुड़ाव हुए हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जैसा मैंने कल देखा, आज की सभाओं में देख रहा हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि लाखों की जीत सहारनपुर में हम लोग 4 तारीख को दर्ज करेंगे। और जो अब की बार 400 पार है, वो सहारनपुर जैसी महत्वपूर्ण सीटों की वजह से ही होगा। सहारनपुर के सभी साथियों को मैं इस बात के लिए शुभकामना भी देता हूँ। जो विकास के कार्य हुए, जो सबको जोड़ने के कार्य हुए, संगठन ने मेहनत की, इसी का ही परिणाम हम लोग को आज जमीन पे दिख रहा है। 4 तारीख को सबसे बड़ा परिणाम हम लोग की, वैसे तो बातें, लोकतंत्र में एक ही सत्य है जो 4 जून को मिलेगा, और वो बहुत सुंदर मिलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद मंत्री जी हमसे बात करने के लिए। तो मंत्री असीम अरुण जी, जिन्होंने सहारनपुर लोकसभा चुनाव पर अपनी बात रखी। फिलहाल